क्वेश्चन 1 एक्सप्लेन बाय यूजिंग बायनॉमियल थ्योरम। इसके 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये देखिए बायनॉमियल की जो हमारी एक्सपेंशन का फॉर्मूला है a प्लस बी होल रेज़्ड पावर n का, वो इस तरह से है कि इसमें कॉन्स्टेंट्स होते हैं, a की पावर्स डिक्रीज़ कर रही होती हैं और b की पावर, जिस तरह यहाँ पे b पावर 0 है, यहाँ पे b की पावर 1 है, यहाँ पे b की पावर 2 है, b की पावर्स इंक्रीज़ हो रही होती हैं। तो हमारे पास इस फॉर्मूले के मुताबिक अगर इसको देखा जाए तो इसमें n की वैल्यू 4 है, a की वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वेयर है और b की वैल्यू -1/y है। ये माइनस भी आपने लेने हैं जब भी कभी माइनस होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले कांस्टेंट्स के लिए कॉम्बिनेशन लिखते हैं। n की वैल्यू 4 है तो हम लोग 4c0 से स्टार्ट करेंगे। 4c0 प्लस 4c1 प्लस 4c2 प्लस 4c3 प्लस 4c4। अब a की वैल्यू लिखते हैं जो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर है और इसको इंक्रीज़ करते जाएंगे या डिक्रीज़ करते जाएंगे। यहाँ से देखें डिक्रीज़ करते जाएंगे तो एक्स स्क्वेयर की पावर 4, एक्स स्क्वेयर की पावर 3, एक्स स्क्वेयर की पावर 2, एक्स स्क्वेयर की पावर 1, एक्स स्क्वेयर की पावर 0। अगर आपको कभी ये भूल जाए कि डिक्रीज़ करनी है इंक्रीज़ करनी है तो आपने a प्लस बी होल स्क्वेयर का रट्टा लगा फार्मूला याद करना है, जो था a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर के a की पावर जो है वो इंक्रीज़ करने की बजाय डिक्रीज़ कर रही है। अभी चलते हैं b की पावर की तरफ। b की वैल्यू है -1/y और ये पावर यहाँ से इंक्रीज़ करते हुए जानी है। तो यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे इसकी पावर 0 होगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों का सम इसके इक्वल होना चाहिए। और अभी जिस तरह a प्लस बी होल स्क्वेयर के अंदर a स्क्वेयर आती है पहली टर्म, उसमें b का जिक्र ही नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे भी ये ख़त्म हो जाएगा बाद में। -1/y होल रेज़्ड पावर 0, -1/y होल रेज़्ड पावर 1, -1/y होल रेज़्ड पावर 2, -1/y होल रेज़्ड पावर 3, -1/y होल रेज़्ड पावर 4। अब कॉन्स्टेंट्स देखते हैं, ये जो हमने लिखे हैं 4c0 4c1 कि इनको सॉल्व करें मैथमेटिकली या पैस्कल ट्रायंगल से इनका आंसर देख लें। तो पैस्कल ट्रायंगल ज़्यादा सिंपल है क्योंकि छोटी सी वैल्यू है। 0th रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो। तो इसके जो कांस्टेंट हैं वो लिखेंगे 1 4 6 4 1 1 4 6 4 1 और प्लस का साइन डालते जाएं। अब एक्स स्क्वेयर की पावर 4 है तो वो बन जाएगा 2 × 4, तो एक्स रेज़ टू पावर 8 हो जाएगा। और एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज़ 1। यहाँ पे एक्स रेज़ टू पावर 6 और ये क्योंकि माइनस साइन है और ऊपर पावर ऑड है तो ये माइनस साइन रहेगा, -1/y। अगर इवन साइन होता तो ये माइनस साइन पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता। यहाँ पे एक्स रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा और चूंकि पॉजिटिव साइन है, नंबर है ऊपर, तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा 1/y स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर। और यहाँ पे नेगेटिव साइन रहेगा क्योंकि ऊपर ऑड नंबर है, -1/y क्यूब। इधर आ जाए एक्स एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज़ 1, तो ये तो 1 रहेगा, इससे आ जाएगा 1/y रेज़ टू पावर 4 क्योंकि इवन नंबर है, लिहाजा ये माइनस ख़त्म हो जाएगा। अब इनको कंबाइन करना शुरू करते हैं। एक्स रेज़ टू पावर 8 प्लस नहीं माइनस, क्यों? क्योंकि ये माइनस का साइन है, माइनस और प्लस मिलके माइनस हो जाते हैं। -4 एक्स रेज़ टू पावर 6 डिवाइडेड बाई वाई, यहाँ आ जाएगा +6 एक्स रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाई वाई स्क्वेयर। और यहाँ पर माइनस इस वजह से भी आया क्योंकि देखें जब बीच में माइनस साइन हो तो अल्टरनेट साइंस माइनस होना शुरू हो जाएंगे। ये पॉजिटिव है, ये माइनस है, ये पॉजिटिव है, अब अगला माइनस होगा। -4 एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई वाई क्यूब और आखिरी हो जाएगा +1 डिवाइडेड बाई वाई 4। अब इन सारों को कंबाइन करके लिख लेते हैं। ये हमारा आंसर आ गया, बुक से मैच करते हैं। एक्स रेज़ पावर 8 -4 x6 डिवाइडेड बाई वाई प्लस 6 x4 डिवाइडेड बाई वाई स्क्वेयर प्लस -4 x स्क्वेयर डिवाइडेड बाई वाई क्यूब +1/y4। तो दोनों आंसर मैच कर रहे हैं। पार्ट 2 1 + xy होल रेज़ पावर 7। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 7 है, a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू xy है। तो अब इसको एक्सपेंड करते हैं। सबसे पहले कांस्टेंट्स के लिए कॉम्बिनेशन लिखते हैं। 7 n की वैल्यू है तो nc0 से शुरू करेंगे। 7c0 7c1 7c2 7c3 7c4 7c5 7c6 7c7। अब a की वैल्यू लिखते हैं जो यहाँ पे 1 है। वैसे तो 1 की पावर ना भी लिखें तो काम चल जाता है, लेकिन ताकि आपकी प्रैक्टिस रहे तो लिखते हैं 1/7 1/6 1/5 1/4 और चलते चलते ये 1/0 तक। अब b की वैल्यू लिखते हैं जो यहाँ पे xy है। xy की पावर अगर 0 हो तो वो x/0 y/0 हम लिख लेते हैं और फिर बाद में 1 x/1 y/1 x/2 y/2 x/3 y/3
करते करते ये चले जाएंगे एक्स रेज़ टू पावर 7 तक। अब कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज़ देखनी है तो मैथमेटिकली सॉल्व करें या कि हम लोग पैस्कल्स ट्रायंगल ड्रॉ कर लें। क्योंकि बहुत ज़्यादा टर्म्स हैं, लिहाजा पैस्कल्स ट्रायंगल ड्रॉ करके आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये मैंने ड्रॉ कर लिया और आप लोगों ने जल्दी जल्दी से लिखने होंगे 1 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 इस तरह करके। तो ये कॉन्स्टेंट्स हैं 1 7 21 35 35 21 7 1। अब इनको यहाँ पे लिखना शुरू करें। ये आ जाएगा 1 या 7 7 21 35 35 21 7 और 1। अब जहाँ जहाँ पे 1 की पावर्स हैं वो तो 1 ही आना है, तो लिख लेते हैं 1। अब जहाँ पे एक्स रेज़ टू पावर 0 वाई रेज़ टू पावर 0 है तो एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो वो उनकी जगह 1 लिख लिया। यहाँ पे सिंपल एक्स रेज़ टू पावर 1 वाई रेज़ टू पावर 1 है तो इसकी जगह एक्स वाई लिख लेते हैं। और बाकी चूँकि एग्जैक्ट पावर है एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, तो वो एज इट इज़ लिखते रहते हैं। एक्स क्यूब वाई क्यूब, एक्स 4 वाई 4, एक्स 5 वाई 5, एक्स 6 वाई 6, एक्स 7 वाई 7। अब जहाँ जहाँ पे 1 है इनको हटाते हैं, रेड वालों को, और ये ग्रीन वाले वंस को भी हटा देते हैं। ये कलर कोडिंग मैंने आपकी आसानी के लिए की हुई है ताकि आपको एनिमेशन में चीज़ें सही समझ आ सकें। अब इसको इकट्ठा करके लिखना शुरू करते हैं। 1 प्लस 7 एक्स वाई प्लस 21 एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस 35 एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस 35 एक्स 4 वाई 4 प्लस 21 एक्स 5 वाई 5 प्लस 7 एक्स 6 वाई 6। ये जो मैं एक्स 6 वाई 6 बोल रहा हूँ बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में बोल रहा हूँ, अदरवाइज बोलना ये चाहिए एक्स रेज टू द पावर 6 वाई रेज टू द पावर 6। आगे क्या बच गया आखिर में, ये वाला 1 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे प्लस एक्स रेज टू पावर 7 वाई रेज टू पावर 7। और ये हमारा आंसर आ गया। बुक से मैच करते हैं। 1 प्लस 7 एक्स वाई प्लस 21 एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस 35 एक्स क्यूब वाई क्यूब। ये चलते जाएँ बिल्कुल ठीक हमारा आंसर है। पार्ट 3, इसमें n की वैल्यू है 5, a की वैल्यू है अंडर द रूट y और b की वैल्यू है 1 डिवाइड बाई अंडर द रूट y। तो सबसे पहले कॉन्स्टेंट्स के लिए कम्बिनेशन लिखते हैं। क्योंकि पावर 5 है तो हम लिखेंगे 5c0 प्लस 5c1 5c2 5c3 5c4 और 5c5। अब a की वैल्यूज़ लिखते हैं जो यहाँ पे अंडर द रूट y है, तो अंडर द रूट y होल रेज़्ड टू पावर 5, अंडर द रूट y होल रेज़्ड टू पावर 4, इसी तरह पावर 3, पावर 2, पावर 1 और पावर 0। अब b की वैल्यूज़ लिखते हैं जो यहाँ पे 1 बाय अंडर द रूट y है, इसकी पावर 0, 1 बाय अंडर रूट y की पावर 1, 1 बाय अंडर रूट y की पावर 2, इसी तरह पावर 3, पावर 4 और पावर 5। अब ये जो कांस्टेंट हमने लिखे हैं 5c0 5c1, इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करें या फिर पैस्कल ट्रायंगल की मदद से करें। मुझे पैस्कल ट्रायंगल से ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैं उसको कर रहा हूँ। तो इनकी वैल्यूज़ बन जाती हैं 1 5 10 10 5 और 1। अब अंडर द रूट y टू द पावर 5 है तो ये कैसे सॉल्व होगा। अब देखें, सिर्फ सिंपल अंडर रूट जो हो y का उसको कहा जाता है y रेज़ टू द पावर 1/2। अगर इसके ऊपर पावर 5 भी हो तो वो 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे और इस तरह y की पावर बन जाएगी 5/2। और अगर 5 की जगह 3 होता तो क्या हो जाता, y की पावर 3/2। तो अब यहाँ पे चलते हैं। अंडर द रूट y की पावर 5 का मतलब होगा y रेज़ पावर 5/2। यहाँ पे हो जाएगा y रेज़ पावर 4/2, जिसको बाद में हम y रेज़ पावर 2 कर देंगे। ये हो जाएगा y रेज़ टू पावर 3/2। ये हो जाएगा y रेज़ टू पावर 2/2, जो कि सिंपल y भी लिख सकते हैं। ये सिंपल अंडर द रूट y है तो y रेज़ टू पावर 1/2 और एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। अभी चलते हैं यहाँ पे, एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। ये सिंपल 1 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट y है तो y की पावर क्या होगी, y रेज़ पावर 1/2। नीचे यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट y का स्क्वायर होगा तो ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय y। यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय y रेज़ टू द पावर 3/2। यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय y रेज़ टू द पावर 2, क्योंकि ये 1/2 है और ये 4 है तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4 2। इसी तरह ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय y रेज़ टू पावर 5/2। अब देखें, जहाँ पे ये 1 1 है इनको हम ख़त्म कर देंगे तो ये बन जाएगा y रेज़ टू पावर 5/2 प्लस 5 इंटू y रेज़ टू पावर 4/2 से बन जाएगा 2 टू द 4, तो ये 2 आ जाएगा, y स्क्वायर आ जाएगा। इससे नीचे क्या है, y रेज़ टू पावर 1/2, तो वो जब ऊपर आएगा तो हो जाएगा -1/2।
प्लस 10 वाई रेस टू पावर 3/2, इसकी पावर 1 है, ऊपर आएगी तो -1 हो जाएगी, प्लस 10 वाई, और y की पावर ये 1 है और नीचे से क्या आ जाएगा ऊपर -3/2, तो ये हो जाएगा 1 - 3/2। ये है प्लस 5 वाई रेस पावर 1/2, और ये 2 नीचे है, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे सिर्फ वाई रेस पावर 5/2 है नीचे, तो ऊपर जाएगा वाई रेस पावर -5/2 हो जाएगा। फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा वाई रेस पावर 5/2 प्लस 5, यहाँ से क्या बन जाएगा 2 - ½ 1.5 बनता है, जिसको 3/2 भी कहते हैं। और ये कैसे निकाला जा सकता है, आप देखें 2 को आप लिख सकते हैं 4/2, ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए, 4/2। तो नीचे वाला तो सेम है, तो वो तो 2 ही होगा, ऊपर 4 मैंने कहा है, 4 - 1 3, तो वाई रेस पर 3/2 प्लस 10 वाई रेस पर 1/2। 1/2 कैसे आया है, ये देखें ये 3/2 है, ये 1 है, 1 को हम लिख सकते हैं 2/2, तो नीचे तो आ गया 2/2 से 2, ऊपर जब 2 है तो 3 - 2 से आएगा 1, तो 1/2। एलसीएम ले रहा हूँ सिंपल, प्लस 10 वाई रेस पर 3/2 में से 1 माइनस किया था तो 1/2 आया था, अगर 1 में से माइनस करेंगे 3/2 को तो -1/2 आएगा, प्लस 5 वाई रेस पर 1/2 -2, ये देखें 2 में से हाफ माइनस किया था तो 3/2 आया था, हाफ में से 2 माइनस करेंगे तो -3/2 आएगा, और ये तो है ही सिंपल वाई रेस पर -5/2। यहाँ तक अगर आप कर लें तो आपका आंसर ठीक होगा, फुल मार्क्स मिलेंगे आपको, बट बुक के साथ मैच करने की आपको आदत है, लिहाजा आगे चलते हैं। इज इक्वल टू, इसको मैं थोड़ा सा इंटेंशनली इस साइड पे लिखता हूँ, वाई रेस टू पावर 5/2 प्लस 5 वाई रेस टू पावर 3/2 प्लस 10 वाई रेस टू पावर 1/2 प्लस 10, अब ये क्या वाई रेस टू पावर -1/2, तो इसको मैं नीचे ले जाता हूँ वाई रेस टू पावर 1/2, ताकि एक पैटर्न के तहत जाना शुरू हो जाए और नेगेटिव साइन से बचा जा सके, प्लस 5 वाई रेस टू पावर नीचे चला जाएगा वाई रेस टू पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइड बाय वाई रेस टू पावर 5/2। अब इसको ब्रैकेट लगा लेता हूँ। इस पूरे क्वेश्चन में यही एक ट्रिकी चीज़ है, और ये आपके लेवल से ऊपर की है, लेकिन देखें कि मैं चाहता हूँ कि अगर इसको किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूँ तो ये सिंपल राउंड फिगर में, होल फिगर में आ जाए। अगर ऊपर 6 हो तो वाई क्यूब बन जाएगा ये, क्योंकि 6 डिवाइड बाई 2। अगर 4 हो ऊपर तो ये वाई स्क्वायर बन जाएगा, और अगर ऊपर 2 हो तो ये वाई बन जाएगा। यानी इन सब को मल्टीप्लाई किससे किया जाए, वाई रेस टू पावर 1/2 से। अब सारे अगर पूरी एक्सप्रेशन को वाई रेस टू पावर 1/2 से मल्टीप्लाई करना है तो डिवाइड भी करेंगे वाई रेस टू पावर 1/2 से। बस ये इसमें काम की चीज़ है, बाकी तो सिंपल मैथमेटिक्स है। अभी इसको करते हैं, इज इक्वल टू, ये नीचे वाले को वाई रेस टू पावर 1/2 को हम यू भी लिख सकते हैं अंडर द रूट वाई, और ऊपर वाले वाई रेस टू पावर 1/2 को अंदर सबसे मल्टीप्लाई करते जाते हैं। तो ये हम लोग ब्रैकेट लगा ली, यहाँ पे आ जाएगा वाई रेस टू पावर 5/2, और ये वाला जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 1/2, आगे प्लस 5 वाई रेस टू पावर 3/2 प्लस 1/2 प्लस 10 वाई रेस टू पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 10, और नीचे क्या है वाई रेस पावर 1/2, और ये जब अंदर ऊपर आया वाई रेस पावर 1/2 ऊपर आया, अगर जब नीचे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा, नीचे लिख लें या ऊपर, फिलहाल वाई रेस पावर 1/2 ही लिखते हैं, प्लस 5 नीचे वाई रेस पावर 3/2, और ऊपर क्या है वाई रेस पावर 1/2, क्योंकि यहाँ से जो मल्टीप्लाई हो रहा है पहले ऊपर ही कर रहे हैं, प्लस 1 डिवाइडेड बाय वाई रेस पावर 5/2 मल्टीप्लाई बाय वाई रेस पावर 1/2, जो यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा है। अभी इसको ऊपर ले जाते हैं, थोड़ी स्क्रीन क्लियर करते हैं, और 1 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट वाई ब्रैकेट की, इससे क्या बन जाएगा वाई रेस पावर 6/2 प्लस 5 वाई रेस पावर 4/2 प्लस 10 वाई रेस पावर हाफ प्लस हाफ होता है 1, तो ये वाई प्लस 10, ये वाई 1/2 वाई 1/2 आपस में कट गए तो ये सिर्फ 10 ही रहा, प्लस 5, और ये देखें नीचे वाई रेस पावर 3/2 है, ये वाई रेस पावर 1/2 जब नीचे जाएगा तो नीचे हो जाएगा वाई रेस पावर 3/2 माइनस 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय वाई रेस पावर 5/2, और ये ऊपर वाला हाफ नीचे आएगा तो वाई रेस पावर 5/2 माइनस 1/2 हो जाएगा। फर्दर सॉल्व करते हैं, 1 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट वाई, यहाँ आ जाएगा वाई क्यूब प्लस 5 वाई रेस पावर 2 प्लस 10 वाई प्लस 10 प्लस 5 डिवाइडेड बाई वाई 3/2 माइनस 1/2, ये देखें नीचे ऑलरेडी एलसीएम है तो ऊपर 3 - 1 से 2 आ जाएगा, और 2/2 से हो जाएगा 1, तो इसलिए ये वाई रखती है। वैसे भी देखें 3/2 होता है 1.5, 1.5 में से हाफ निकल जाए तो वो बचता है 1, प्लस 1 डिवाइडेड बाई वाई रेस पर 5/2 माइनस
2 से हमारे पास क्या आ जाता है, देखिए नीचे तो 2 2 कॉमन है, तो 5 माइनस 1 से आ जाएगा 4, और 4 डिवाइडेड बाई 2 से बन जाएगा 2। और ये आप देखें आपकी बुक का भी आंसर बिल्कुल साथ में मैच कर रहा है।